माहौल आपका सब जा रहा है पूरी समाज। रुक जाइए। मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें इस सरकार द्वारा दी गई हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज़ पर है। इसका कंप्लेन मैं बड़े स्तर पर किया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बात का मलाल है, मुझे दुख है। जब आखिरी पायदान का बंदा आवाज़ उठाता है और उसकी आवाज़ को सुना नहीं जाता है, बल्कि दबा दिया जाता है, तो ये अपने आप में बहुत दुख की बात है। कांग्रेस जो बातें कह रही है, मैं समझता हूँ कि 2008 में यही कांग्रेस ने कहा था कि मेरी अगर सरकार आएगी तो हम कुलियों को एम्प्लॉय मिलाएंगे, और उसने 2008 में हमें एम्प्लॉय किया भी था। उसके बाद हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकारें बदली, लेकिन सरकार में हमारी बात को सुना नहीं गया। सरकारें अगर आकर के कहे कि सरकारें सारी सुविधाएं दे रही है लेकिन अधिकारी नहीं दे रहा, तो ये तो सरकार का बोलना गलत हो जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। सरकार का काम है कि नौकरशाह कितना बेहतर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए सरकारें बदली जाती हैं। सरकार ये कह दे कि नौकरशाह काम नहीं कर रहा है और हम इसको निजी हाथों में दे रहे हैं, इससे इतना फायदा है, तो ये बेहतर चीज़ें नहीं। ये देश का भविष्य नहीं है। कुछ नहीं साहब, इस सरकार में तो कुछ नहीं मिली साहब। पहले वाले लालू प्रसाद वगैरह थे, ये लोग नौकरी भी दिए, वर्दी भी दिए, पास भी दिए, बहुत योजना दिए। लोकतंत्र का महापर्व चालू हो चुका है। 5वें चरण की वोटिंग कुछ दिन बाद होने वाली है। आखिर कुली समाज किसके साथ जा रहा है, जो दूसरे का बोझा ढोकर रेलवे से प्लेटफॉर्म से लेकर रेल तक पहुंचाने का काम करता है। आज हम उसी समाज के पास पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए दल है वो इस बार सरकार फिर से बना रहा है, या इंडिया गठबंधन जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का दल है वो सरकार बनाना है। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है? राम सुरेश यादव। राम सुरेश जी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो इस समय ठीक ठाक चल रहा है। गठबंधन भी लड़ रहा है बढ़िया मजबूती के साथ, और बीजेपी भी, एनडीए भी लड़ रही है और इंडिया दोनों लड़ रहे हैं। अब सरकारें किसकी बनेंगी ये तो 4 तारीख के बाद ही चल पाएगा, लेकिन फिलहाल ठीक लड़ रहे हैं दोनों लोग अपनी जगह पे। 20 तारीख को मतदान होने वाला है। काफ़ी दिग्गज सीटों पर चुनाव होना, चाहे रावेरी की बात कर लें, चाहे अमेठी की बात कर लें, चाहे लखनऊ की बात कर लें, या मोहनलालगंज की बात कर लें। इन सीटों पर चुनाव होने वाला, और भी सीटें हैं। क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल जैसे मैंने पहले बताया, माहौल तो ठीक ठाक चल रहा है। मैं दोनों टक्कर की लड़ाइयाँ हैं, दोनों की, एनडीए की भी और इंडिया की भी। सरकार कौन बनाएगा ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। मोदी जी का कहना था कि हमने गरीबों को राशन दिया। अब कांग्रेस कह रही है कि वो 5 किलो अनाज दे रहे थे, हम 10 किलो देंगे। क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस जो कह रही है कि हम 10 किलो अनाज देंगे, और एनडीए कह रही है कि मैं 5 किलो फ्री दे रहा हूँ, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि इस सरकार ने, जो वर्तमान की सरकार है बीजेपी की सरकार ने तो बहुत सारी घोषणाएं की है, और उस घोषणाओं से लोगों को अगर लाभ मिला हो तो अच्छी बात है। और मैं जहाँ तक अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें इस सरकार द्वारा दी गई हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज़ पर है। इसका कंप्लेन मैं बड़े स्तर पर किया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बात का मलाल है, मुझे दुख है कि सरकार में चाहे आप आंदोलन कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन सरकारें सुनती नहीं हैं, तो अच्छा नहीं लगता। और अधिकारी तानाशाहियत करता है, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम मजदूर लोग हैं, आखिरी पायदान पर बैठे हुए लोग हैं, और जब भी कोई सरकार बैठती है तो वो कोई अधिकारी हो या जो भी हो, मंत्री हो, जब वो शपथ लेता है तो यही कहता है कि मेरा जो सोच होगा, मेरा जो काम करने की शैली होगी, वो आखिरी पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक हम सुविधाएं पहुंचाने का मेरा संकल्प होगा। लेकिन जब आखिरी पायदान का बंदा आवाज़ उठाता है और उसकी आवाज़ को सुना नहीं जाता है, बल्कि दबा दिया जाता है, तो ये अपने आप में बहुत दुख की बात है। इस सरकार में ऐसा नहीं है कि योजनाएं नहीं लाई गई हैं, हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं दी गई। कांग्रेस सरकार में हमें 3 वर्दियां मिलती थी, इस सरकार ने हमारे लिए 4 वर्दियां लागू किया था। इस सरकार में हमारे लिए आधुनिक तरीके से हमारे रेस्ट हाउस को बनाने की बात की गई थी, लेकिन ये सब सारी सुविधाएं ऐसे मतलब कागज़ पर हैं, इसमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारे लोगों को ना मेडिकल मिलता है, ना वर्दी मिलती है, ना अदरवाइज कोई सुविधा, बच्चों का एजुकेशन कुछ नहीं मिल रहा है। तो सरकार आए और योजनाएं लाए, और योजनाओं को ज़मीन पर ना लाए। सरकार का
का काम है उसका सर्वे कराए, उससे बेनिफिट आम जनता को कितना हुआ है वो सामने लाए, तो फिर वो अच्छी बात है। ये नहीं है कि आपने योजनाएं दे दी और आप कह रहे हैं कि हम सब दे रहे हैं, तो मैं इस पर भरोसा और विश्वास नहीं करता। कांग्रेस कुछ हद तक कोई चीज़ जब बोलती थी तो उसको सर्वे कराती थी, सर्वे कराने के बाद उस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये उसका एक अहम बात था और अच्छी बात थी। इसलिए अब ये कह पाना कि सरकार किसकी बनेगी ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस जो बातें कह रही है, मैं समझता हूं कि 2008 में यही कांग्रेस ने कहा था कि मेरी अगर सरकार आएगी तो हम कुलियों को एम्प्लॉय मिलाएंगे, और उसने 2008 में हमें एम्प्लॉय किया भी था। उसके बाद हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकारें बदली लेकिन सरकार में हमारी बात को सुना नहीं गया। लेकिन अब क्या बताएं कैसे क्या होगा, ये तो समय तय करेगा। देश के प्रधानमंत्री लगातार गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। आपके हिसाब से ये है कि अधिकारी सुनता नहीं है, सरकार काम करना चाहती है, अधिकारी सुनना नहीं चाहता है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, मेरा कहना ये है कि सरकार के ऊपर अधिकारी नहीं है, बल्कि अधिकारी के ऊपर सरकार है। जो हमारा लोकतंत्र है, हमारा संविधान है, संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों की रक्षा कराने के लिए समाज के अंदर एक नेता पैदा किया जाता है, और सो नेता जो होता है वो अधिकारियों के ऊपर काम करता है। तो हम सरकारें क्यों बदलते हैं? सरकार बदलने का मतलब क्या है कि जो नौकरशाह है वो मनमाना ना करे, इसलिए सरकार 5 साल के बाद बदली जाती है। और अगर हम कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही थी, मोदी की सरकार ने कहा था, बीजेपी ने कहा था हम अच्छे दिन लाएंगे, तभी हमने 2014 में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को उखाड़ के फेंका था। और उसके बाद ये सरकारें अगर आकर के कहे कि सरकारें सारी सुविधाएं दे रही है लेकिन अधिकारी नहीं दे रहा, तो ये तो सरकार का बोलना गलत हो जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। सरकार का काम है कि नौकरशाह कितना बेहतर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए सरकारें बदली जाती हैं। सरकार ये कह दे कि नौकरशाह काम नहीं कर रहा है और हम इसको निजी हाथों में दे रहे हैं, इससे इतना फायदा है, तो ये बेहतर चीज़ें नहीं है, ये देश का भविष्य नहीं है। लगभग कितनी संख्या होगी लखनऊ में कुली समाज? लखनऊ में कुलियों की संख्या लमसम 350 के करीब है। 350 कुली है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करें। क्या नाम है? श्यामचंद गुप्ता नाम है मेरा। गुप्ता जी, क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? ये तो देखिए 4 तारीख के बाद चुनाव हो जाने के बाद ही तय हो पाएगा, क्योंकि पार्टियां अपने आप में सारी पार्टियां सही हैं, तो सारी पार्टियां जोड़ तोड़ से लड़ रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे, फ्री आटा फ्री डाटा देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। क्या लग रहा है? ये सब तो चुनावी माहौल है, सब तो बातें हुआ ही करती हैं अक्सर चुनाव में। अब सरकार किसकी बनेगी और सरकार बनने के बाद कौन क्या करता है वो तो आप देखेंगे ही, पब्लिक भी देखेगी। और फिलहाल इस समय की बात है, सरकार ये भी ठीक है अपनी जगह पे। मान लीजिए वो सरकार हम लोग के लिए सुविधाएं देती है, ठीक है, सुविधाएं देती है, उसको इस चीज़ का पता नहीं है या अधिकारी उस चीज़ को करना नहीं चाहते हैं, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो मैंने सुविधाएं दे रखी हैं गरीब लोगों को, वो उन तक पहुंची या नहीं पहुंची, जैसे मेरे नेताजी ने कहा अभी, पहुंची या नहीं पहुंची, इस चीज़ का भी उनको सर्वे करना चाहिए। अगर सर्वे करते हैं तो उनको पता चलेगा कि गरीबों को क्या लाभ हो रहा है। नहीं तो गरीब तो ऐसे सरकार का दोष देता रहेगा। मान लीजिए सरकार अपनी जगह सही हो, अधिकारी ना सही हो, तो ये सब चीज़ें बहुत गड़बड़ लगती थोड़ी। मतलब 10 साल के कार्यकाल से आप मोदी जी के खुश हैं? अब खुश तो हैं, खुश है भाई, राशन दे रहे हैं, खुश हैं, मगर अधिकारी के कार्यकाल से खुश नहीं। तो क्या क्या योजनाएं आपको सरकार की मिली धरातल पर? अब योजनाएं क्या मिली? यही राशन मिलता है, राशन मिलता है, और बाकी योजनाओं के साथ साथ हमारा जो पेट है, पेट भी तो मेन चीज़ है भाई। हम अपने पेट के लिए कुछ कमा नहीं पाएंगे, जैसे कि यहाँ गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, ठीक है, गाड़ियाँ होती हैं विकलांग को ले जाने के लिए, ना कि सामान ढोने के लिए। सामान ढोने का काम कुली करता है, आदमी को तो ढोता नहीं है, वो गाड़ी आदमी को ढोती है। मगर यहाँ तो ये चल रहा है कि गाड़ियाँ जो है हमारा सामान भी लेके चले जाती है, हमारे आगे का भी, और हम देखते रह जाते हैं हाथ पे हाथ रख के। अगर उसके बाद में कुछ करते हैं तो वही गाड़ी वाले उल्टा धमकी देते हैं कि बाहर निकलो देख लेंगे, और देखने के बाद जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो यहाँ के अधिकारी हमारा दोष देते हैं कि आप ही लोग गलत हो, उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता ही नहीं। लगभग कै साल से आप कुली का काम कर रहे हो? कब से आप बोझ उठा रहे हो? हमें तो बोझ उठाते अभी कम दिन हुआ है, लेकिन हमारे भाई लोग ये जैसे सब लोग हैं, ये सब बहुत अरसे समय से काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी अरसों से काम, 40 साल से काम कर रहे थे, अब मैं कर रहा हूँ उनकी जगह। तो इन सब चीज़ों से बड़ी दिक्कत होती है। हमको एक अटैची भी मिल जाती है तो भाई चलो 50, 100, 20 जो मिल गया, अब वो लाद के लेके चले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको तो उसी सामान का सहारा है।
और भी लोग हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है माहौल। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद हुसैन। हुसैन साहब, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? क्या बताऊँ सर, अभी कहाँ के रहने वाले हैं? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर, क्या माहौल है, कौन जीत रहा है? अभी कुछ ऐसा कुछ की नहीं है। वोट डालने जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे। वोट जरूर करिएगा। अब आपका मत है, आपका मताधिकार है। बिल्कुल सर, करेंगे क्यों नहीं। अभी मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल से आप खुश हैं? अब क्या खुश हैं बाबू, पोजिशन समझ रहे हैं, अब क्या बताया जाए। हम लोग तो यहीं के यहीं पानी भरना, यहीं पानी पीना है, लेकिन देख लीजिए सवेरे से अभी एक मजदूरी मिला है, वो भी 150 रुपया मिला। अब क्या करेंगे, अब बताएं। तो कै साल से काम कर रहे हैं? हाँ, कै साल से काम कर रहे 40 साल हो गए। हैं? 45 साल से। जी जी। तो सरकार की कोई योजना आपको मिली? कुछ नहीं साहब, इस सरकार में तो कुछ नहीं मिली साहब। पहले वाले लालू प्रसाद वगैरह थे, ये लोग नौकरी भी दिए, वर्दी भी दिए, पास भी दिए, बहुत योजना दिए, लेकिन अब इनके सरकार में तो कोई ताकने वाला ही नहीं है सर। क्या लग रहा है 4 जून को नतीजे आने वाले सरकार के विपरीत हो के? क्या इंडिया गठबंधन जो राहुल गांधी अखिलेश यादव बनाया जीत जाएगा? ऐसा क्या हम क्लियर कर सकते हैं साहब? ये आपका मत है। एक आदमी के वोट देने से थोड़ी हो जाएगा सर। तो जिसका पब्लिक के जिधर रुझान होगा वही जीतेगा सर। अब हम लोग क्या बताएं। अच्छा, आवास मिला आपको? फ्री आवास? कुछ नहीं, आवास वास कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं मिला। शौचालय? कुछ नहीं। ये था कुली समाज जिसने साफ तौर पर बता दिया है कि हम सरकार को वोट तो करना चाहते हैं, सरकार के लिए खड़े होना चाहते हैं, लेकिन सरकार के नीचे जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो हमारे सुनने को राजी नहीं है। सरकार को इनकी आवाज़ सुननी पड़ेगी, क्योंकि एक तीसरे स्तर के पौधान के ये लोग हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को क्या नतीजे आते हैं। कहना पसंद नीरज के साथ समीर का NTV स्पेक्ट्रो से लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।